प्रवचन के शीर्षक है Wedding of the Lamb of God has come. Wedding of the Lamb of God has come. परमेश्वर के मेमना का विवाह संस्कार आ चुका है। आज मैं आपके बीच में मत्ती के पुस्तक 25 अध्याय 1 पद से हमें ये दृष्टांत मिलता है और वहीं से मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। यानी कि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 पेज 1 से आगे हमें यहाँ पे एक कहानी मिलती है और इस कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस कहानी के असली इसके अंदर में किस रूप से प्रभु उस कहानी को कह रहा था दृष्टांत के रूप में, और मैं आज आपको उसको समझाना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना और उसका विवाह संस्कार कलीसिया के साथ में, जैसे उसने कहा, बिल्कुल समय हो चुका। लेकिन एक समय परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह अभी से लेके 2020 इयर्स पहले के बाद वो स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, अपने दुल्हन को शैतान के जाल से बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए अपना जान की कुर्बानी क्रॉस पे दे दिए। परमेश्वर के मेमना अपने दुल्हन को बचाने के लिए अपना जान दे दिया क्रॉस पे, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया। तीसरे दिन शैतान के बंधन को तोड़ता हुआ, मौत को पिछाड़ता हुआ, कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला और वो आज जिंदा परमेश्वर है। और फिर वो माउंट ऑफ ऑलिव पे अपने चेलों के साथ में 40 दिन रहने के बाद, या 40 डेज अपने चेलों के साथ में था, जी उठने के बाद, उसके बाद में वो माउंट ऑफ ऑलिव पे से अपने चेलों के बीच में वो ऊंचे आकाशों में उठा लिए गए। और जब वो ऊंचे आकाशों में उठा लिया गया, जब वो उठ के जा रहा था, तब उसने अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जैसे मैं जा रहा हूं, जिस रास्ते से जा रहा हूं, इसी रास्ते से मैं फिर आऊंगा तुम्हें विवाह करके ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना ये जो कहानी हमें बाइबल में मिलती है, इस जगह पे यीशु मसीह ये जो दृष्टांत के रूप में बतलाता है, ये दृष्टांत के रूप में 10 कुंवारी के या नौजवान लड़की के विषय में बतलाता है। 10 कुंवारी, इनकी कहानी जो बतलाता है वो कहानी अपने आप से ताल्लुक रखता है या यीशु के जीवन से बातें करता है। धर्मशास्त्र कहती है कि यीशु ने कहा कि एक समय 10 कुंवारी थे या 10 नौजवान लड़कियां, और उनको विवाह संस्कार में भाग लेना है, उनको विवाह संस्कार में भाग लेना है। और ये जो विवाह संस्कार है यहूदियों के रीति से, जिस प्रकार के यहूदियों का विवाह होता है उस प्रकार से कहानी बतलाई गई। हम लोग इसको कभी अपने हिंदुस्तानी रस्म रिवाज के अनुसार हमारी विवाह होती है, कभी कभी उस रूप से समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो विवाह संस्कार है ये यहूदियों का विवाह संस्कार के रूप में, बाइबल जितना भी बार कोई भी चीज के विषय में बातें करती है यहूदी के रूप से, यानी कि जीवित लोग के रूप से बात करते हैं। इज़राइल जो है परमेश्वर के टाइम क्लॉक है, परमेश्वर इज़राइल के समय को फॉलो करता है, या जो कुछ भी भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है वो सब इज़राइल से ताल्लुक रखती है, उसके द्वारा हमें समझना है। जो समय है सब कुछ इज़राइल के अनुसार। तो यहूदी लोग, इज़राइलीज लोग या यहूदी लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग माने जाते हैं। क्यों परमेश्वर के लोग माने जाते हैं? क्योंकि जो टाइम पूरा दुनिया के लोग
मूर्त पूजा या दुनिया के पाप के चीजों के फॉलो कर रहे थे या परमेश्वर को पुकारने वाला कोई नहीं, सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे। और आज तक यहूदी लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, इसलिए वो परमेश्वर के लोग माने जाते हैं, उनके ऊपर स्पेशल फेवर है। इसी कारण बाइबल कहती है यदि तुम यहूदियों के लिए दुआ करेगा, ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक कहानी जो बतलाता हूं, ये यहूदी के विवाह के जो रस्म रिवाज की तरीका है उसी प्रकार, और उसी प्रकार से यीशु मसीह आएगा, रैप्चर है। इस कहानी को देखे, धर्मशास्त्र कहती है कि ये 10 कुंवारी, इनको अंजाद है, अनुभव है कि दूल्हा आने वाला है। यहूदियों में जो वेडिंग फीस्ट होता है, किसी को डेट नहीं दिया जाता है, किस डेट, सिर्फ महीना जानते हैं, किस महीना में दूल्हा आएगा। तो 1 महीना पहले, वो महीना लगने से पहले जो विवाह का संस्कार के जो कार्य है, सब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उस महीना में किस दिन दूल्हा आएगा वो बात मालूम है। दिन, तारीख, डेट, टाइम, सवेरे होगा विवाह, रात का होगा, ये जानकारी नहीं मालूम। लेकिन जब दूल्हा आएगा तो दुल्हन के साथ में आएगा। जब दुल्हन के साथ में आएगा, लोग जानेंगे खला सब विवाह होने वाला है, तो सब भीड़ आएंगे विवाह में भाग लेने के। ओके, तो हम एक यहूदी के रूप से समझ रहे हैं। तो ये स्त्री लोग को, ये नौजवान लड़की को मालूम है कि दूल्हा आने वाला है, क्योंकि वो महीना लग गया है, इसी महीना में आए। इसीलिए वे अपना दिया लेके चल पड़े उस स्थान पे जहां पे, जिस मंडप में, जिस जगह पे विवाह संस्कार के कार्य होगा। हम हिंदुस्तानी में ऐसा है, दूल्हा आता है, दुल्हन के घर पे विवाह होता है और फिर दूल्हा दुल्हन को लेके जाता है। लेकिन यहूदियों में दूल्हा आता है दुल्हन के घर पे, लेकिन वहां पे मुख्य वेडिंग के कार्य नहीं होता है। एक छोटी सी पार्टी के द्वारा दूल्हा दुल्हन को लेके जाता है अपने घर, और वेडिंग सेरेमनी के जो कार्य है दूल्हा के घर पे होता है। ओके, सो हमें उसके रूप से समझना है। तो ये 10 कुमारी जो है, ये विवाह में भाग लेना चाहते हैं। तो रात्रि के समय है और उनको अंजादे रात्रि को आएंगे, तो ये अपने दिया को जलाए। सभी के पास दिया है, और उस दिया को जला के वे दिया के उजियारा से चलते हैं। अंधियार में दिया की जरूरत है, सो दिया के सहारे से वे चलते हैं, उनको मार्ग दिखाता है, और वे उस स्थान पे पहुंचे जहां पे दूल्हा आए। उस स्थान पे पहुंचने से पहले वे आराम करने लगे, क्योंकि अभी दूल्हे की आवाज नहीं सुनाई है। तो वे असली स्थान पे पहुंचने से थोड़ी पहले वे आराम करने लगे, और 10 सो गए। बाइबल कहती 10 सो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दूल्हा आया, दुल्हन फूकी गई, तो ये 10 उठे अपने दिया जलाने के लिए, क्योंकि इनके दिया जलता ही रहा जब वे सो गए। और जब उठे उनका दिया बुझ गया, क्योंकि उनके कुप्पी में तेल खत्म हो गया। तो इसमें से 5 बाइबल कहती बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे। तो जो 5 बुद्धिमान थे उनके पास स्पेयर तेल था, और उन्होंने अपने कुप्पी में स्पेयर तेल डाला, अपना दिया को जलाया, उनका दिया चलने लगा, वे तैयार है दूल्हा से मिलने के लिए। लेकिन दूसरा 5 का तेल सूख गया, अब स्पेयर तेल नहीं। तो वो दूसरा 5 से मांगते हैं, आधा हमें दे दे, बोरो करना चाहते हैं जब दूल्हा आने वाला है। तो ये 5 कहते हैं यदि हम तुम्हें आधा दे देगा तो ना हम में हटी ना तुम में हटी, हम लोग सबके दिया बुझ जाए, दूल्हा के घर पहुंचे। उससे ना जिस स्थान पे दूल्हा आएगा, दुल्हन के साथ में जो प्रोग्राम है थोड़ी देर का, उस स्थान तक वे पहुंचेंगे। लेकिन असली विवाह संस्कार में दूल्हा के घर पे जाना, उसी दिया को लेके दूल्हा के घर पे पहुंच रहा है। सो यदि ये अपना शेयर कर दे, उनको दे दे आधा, तो कोई नहीं पहुंचेगा दूल्हा के घर पे, क्योंकि अंधियार है, रात को चलना है, बिना दिया के नहीं जा सकेगा। इसलिए ये 5 बुद्धिमान कहते हैं, तू जा दुकान
और तेल खरीद के आ, और हम जाते हैं दूल्हा से मिलने के लिए। तो ये 5 मूर्ख है, चले गए तेल खरीदने के लिए, और 5 जो बुद्धिमान था, स्पेयर तेल था, वे चले गए दूल्हा से मिलने के लिए। और दूल्हा आया, उनका छोटा सा प्रोग्राम हुआ। दूल्हा ने दुल्हन को लेके, और दुल्हन के जो परिवार के लोग हैं, उनके साथी, उनके यार दोस्त, उनके पड़ोसी, सब दूल्हा के साथ में जाते हैं दूल्हा के घर पे। विवाह संस्कार दूल्हा के घर पे हो, तो दूल्हा आता है, वो अपने बारातियों के साथ में नहीं आता, खास लोग आते हैं, दुल्हन के घर से बाराती जाते हैं, है ना, उल्टा है अभी हिंदुस्तानी के अनुसार से। तो ये जाते हैं दूल्हा के घर पे, और दूल्हा जब गया तो जो वेडिंग सेरेमनी का जो चैम्बर है, उसको कहते हैं मैरिज चैम्बर, जहां पे विवाह संस्कार के कार्य होगा। तो उस जगह वो एक बड़ा सा रूम होता है, जिसकी तैयारी वे पहले से करते हैं। तो दूल्हा चला गया, दुल्हन को लेके, उनके परिवार के लोग, जितने लोग वेडिंग में भाग लेना था, सब चले गए, और दरवाजा बंद हो गया। तब पीछे से वो 5 आए और दरवाजा नॉक करते हैं, दूल्हा हमारे लिए दुआ खोल दे। दूल्हा क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है, कौन है तू? हम तुम्हें नहीं जानता। ना, ये जो दृष्टांत है, यीशु ने इस दृष्टांत को रैप्चर के रूप में बतलाए हैं। रैप्चर किस प्रकार से होगा? इस जगह पे हमें खास 3 मुख्य पॉइंट मिलती है, 3 मुख्य चीज मिलती है। नंबर 1, क्यों वो 5 दूल्हा के साथ में नहीं जा सके? क्यों? इसलिए ये 5 दूल्हा के साथ नहीं जा सके क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। उसके मतलब क्या है? 5 जो बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि दूल्हा आने वाला है, इसी महीना में आएगा। वे अपने कुप्पी में तेल भरे और स्पेयर भी तेल रखे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लंबा सफर है, दूल्हा के घर तक जाना है। तो ये जो बुद्धिमान थे, ये क्या थे? ये तैयार थे, एक्स्ट्रा ऑयल लेके तैयार थे। लेकिन जो दूसरा 5 मूर्ख बाइबल कहती है, इनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज दे वर केयरलेस। वे केयरलेस रहे एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। उन्होंने वेडिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन्होंने केयरलेस थे। बिल्कुल इसी प्रकार से आज हमारे दिनों में, हम लोग से पहले जो मसीह लोग 100 ईयर्स पहले रहा, उन्होंने अपन मौत के प्रिपेयर करता रहा। हमारे मौत के बाद में हम हेवन जाए, तो हमें क्या करना है? उन्होंने दूल्हा के नहीं इंतजार करता रहा, क्योंकि जब उन्होंने बाइबल पढ़ता रहा, बोलता रहा, ओ अभी इतना ढेर साइन बचा है, ये अभी नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सो उनको दूल्हा से मिलने के लिए रेडी नहीं होना था, उनको मौत के बाद में हेवन जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे। लेकिन हम और तुम उन दिनों में रहते हैं जबकि हमें मालूम है यीशु बिल्कुल आने वाला है। हालेलुया। हमारे बीच में धर्मशास्त्र के सारे चिन्ह पूरी हो रही है, और इनके बीच में आज हमारे बीच में कितने मसीह है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं यीशु आने वाला है, हम अभी भी केयरलेस। कई लोग हमारे बीच में इतना मैसेज मिलने के बाद में भी हम केयरलेस, हम लापरवाह है, हम रेडी नहीं है। यदि आज आ जाएगा, अभी हमें प्रचार करते करते यीशु आ जाएगा, क्या आप जाएगा, क्या आप छूट जाएगा? अपनी जीवन में झांक के देखे, कौन सी ऐसी चीजें आपके जीवन में जिसके कारण तुम छूट जा सकता है? कौन सी ऐसी गुनाह है जो अभी भी तुम अपने जीवन में रखा, उसको फेंका नहीं है? क्योंकि तुम केयरलेस है। तुम सोचते अरे इतना दिन से पादरी बताया, क्यों कितना साल से सुनता कि रैप्चर वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बोलते हैं अरे तो पता नहीं, अभी तो देरी है, जाने थोड़ा बचा ले पाप क्या। तो क्या है? आप केयरलेस है, बिल्कुल
इन 5 मूर्ख की तरह। लेकिन तुम बुद्धिमान है यदि तुम एक्स्ट्रा तेल डाला है अपने कुप्पी में। यू आर अनॉइंटेड, तुम सब चीज को फेंक दिए है, तुम पवित्र है, तुम तैयार है दूल्हा से मिलने के लिए। तुम्हारा दिया बुझेगा नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑयल है, यदि बुझे दूसरा तेल है उसको कंटिन्यू करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 5 मूर्ख का दिया बुझ जाए, उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है, यानी कि उनका जीवन तैयार नहीं, उनके जीवन रिपेंटेंस के जीवन नहीं है। दूसरी चीज बाइबल कहती है ये 10 सो गए, 10 सो रहे। लेकिन जब तुरई फूका गया 10 जगह 5 रेडी है दूल्हा से मिलने के लिए, 5 नहीं रेडी है। 5 के पास तेल है और वे रेडी है, और ये जो टाइम था वो एग्जैक्ट राइट टाइम था, और राइट टाइम पे रेडी हुए। लेकिन 5 मूर्ख राइट टाइम पे रेडी नहीं हुए। राइट टाइम इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली बार लेसन में आपको सिखला दिया, यीशु ने समय दिया था कि किस समय में आऊंगा, साइन दिया था। और उसने कहा था इंजीर के पत्ता जब हरा पत्ता निकले तो इंजीर का हरा पत्ता इज़राइल, इज़राइल एक नेशन नहीं रहा। उसने कहा जब वो एक नेशन घोषित किया जाए, और 1948 मई 14 को इज़राइल को एक नेशन घोषित किया गया। तो बाइबल क्या कहती, दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। 1948 के बाद में जो लोग पैदा हुए हैं ये खत्म नहीं होगा, यीशु से आएगा। तो वो है उसका महीना, किस महीना में आएगा, हम उसी महीना में रहते हैं। 1948 से लेके अभी तक 72 इयर्स हो गया है। तो एक जनरेशन को उम्र कितना है? साम्स 90 के अनुसार एक जनरेशन 70 to 80 इयर्स, और 72 इयर्स हो गया, उसका मतलब 8 साल के बीच में कोई भी टाइम आ जाए, हम उसी महीना में रहते हैं। तो मूर्ख है जो इस महीना में रह के और नहीं तैयार हुए, इस महीना के विषय में सुन के और जान के नहीं तैयार हुए। लेकिन जो बुद्धिमान है वो आज अपने कुप्पी में तेल भर के ज्योति में उसका जीवन है और इंतजार कर रहा है अपने दूल्हा से मिलने के लिए। बाइबल ये कहती है तीसरी चीज कि जब दूल्हा आया, दुल्हन को लेके चला गया, ये 5 गए अब तैयार होने के लिए, अभी तक नहीं तैयार है। अब वे गए दुकान में तेल खरीदने के लिए, अपने कुप्पी में तेल डालने के लिए, ताकि वो दुल्हा से मिल सके। यानी कि रैप्चर हो गया है और कुछ मसीह छूट गए, और जो छूट गए हैं वो गए अब दुकान से तेल खरीदने के लिए। यानी कि जो छूट जाएंगे रैप्चर में, वो दिन वे छाती पीटेंगे, हे प्रभु अभी तक पादरी पुलपिट पे बोलता रहा बुरा बुरा फिल्म नहीं देखो, लेकिन अब हम नहीं देखे, क्लास अब रैप्चर हो गई, अब नहीं, अब छोड़ देता, अब तो ले लो, एक और बार रैप्चर हो जाए, एक और बार रैप्चर। लेकिन बाइबल कहीं नहीं बतलाती एक और बार रैप्चर। पादरी इस पुलपिट में से हरदम बोलता रहा दारू नहीं, नगोना नहीं, तो कान में खुजली पकड़ता रहा, नहीं मनता रहा सुने, तब खराब लगता रहा। लेकिन तब बोलेगा रैप्चर के बाद बोलेगा खलास, अब हम दारू के बगल ताकेगा नहीं, अब हम नगोना छुएगा मैं नहीं, अब हम पवित्र जीवन बिताएगा। आ जाए यीशु में ले जाओ, हम नहीं मनता 7 years ट्रिबुलेशन में रहे। क्या कर रहे हैं? जब रैप्चर हो गया तब दुकान गए रिपेंट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोग, ये 5 मूर्ख, यीशु से कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जब आके दरवाजा खटखटाएंगे यीशु को, यीशु कहेगा तू कौन है, हम तुम्हें नहीं जानता। उसी प्रकार वे क्रिश्चियन जो छूट जाएगा और उस दिन रैप्चर के बाद वे छाती पीटेंगे, यीशु आज से हम सब छोड़ता है, बुरा चाल चलन छोड़ता है, हमें ले लो, तो यीशु हमसे और तुमसे बोलेगा, छुटा हुआ से बोलेगा तुम कौन है, हम तुम्हें नहीं जानते। क्यों नहीं जानता? क्यों यीशु नहीं जानता?
क्यों ऐसा कहता है वो नहीं जानता। जब दूल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए, जब दूल्हा आता है दुल्हन के लेने के लिए, और वो दूल्हा कभी दुल्हन को देखा नहीं, ढेर सारे नौजवान लड़कियां होंगे वहां पे विवाह में, कैसे वो जानेगा कौन उसकी दुल्हन है? कैसे जानेगा? क्योंकि उसके पास दुल्हन का गारमेंट होगा, सफेद कपड़ा होगा, पीछे पूंछ भी होगा, वो दुल्हन का कपड़ा पहनेगा और बिल्कुल सफेद। इसलिए क्रिश्चियन में सफेद वेडिंग गाउन पहनी जाती है, प्यूरिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है कि तुम पीवा है, तुम पवित्र है। तो दूल्हा आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, हजारों लड़कियां होंगे, उसने कभी देखा नहीं अपनी दुल्हन को, लेकिन उसके सफेद वस्त्र को देख के जान जाएगा ये मेरी दुल्हन है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह आएगा हमें और तुम्हें लेने के लिए, कैसे कुछ मसीह उठ जाएंगे और कुछ छूट जाएंगे। वे देखेगा कौन मेरी दुल्हन है, कौन तैयार है, किसका सफेद वस्त्र है, किसके वस्त्र सफेद है और किसके वस्त्र मैला है। आप सोचते हैं आप दुल्हन बन के उसके अगोरेगा, कलीसिया दुल्हन बन के उसके अगोरी, और यीशु मसीह आई, देखी बोले गंदा खेत में से आई से जना, इससे मट्टी सब लगा है, मेला है सब, क्या उसको ले जाए? यानी कि उसका मतलब है तुम्हारे जो वस्त्र है उसमें दाग है, पाप की दागे हैं, घमंड है, उसमें झूठ बोलना है, धोखा देना है, अन्याय करना, ये सब चीज की दागे है तुम्हारे में। दारू की दाग है, नगोना की दाग है, बुरे बुरे फिल्म की दाग है। अभी तो नाम भी लेके नाम बजा रहे एक बगला संखाई इसलिए बताओ बगला स्मार्ट है, संखाई इसका है, तुम्हें बताए थे जान देखिए। प्रेज द लॉर्ड है। तो जब दूल्हा आएगा और वो देखेगा दुल्हन मैदा है, वो जानेगा ये नहीं रेडी। जो दुल्हन का कपड़ा साफ है, सफेद वस्त्रों को पहना, उसको ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूसरा चिल्लाएगा हम भी तुम्हारा दुल्हन है, लेते जाओ। बोले कौन है तो? हम तुम्हें नहीं जानते। हम नहीं मांगे कि यीशु मसीह हमें और तुम्हें बोले कौन है तुम, हम तुम्हें नहीं जानता। तैयार होने का समय अभी है। एक दुल्हन जब तैयार हो जाती विवाह के लिए, वो जानती विवाह के मंडप पे दूल्हा आने वाला है, मुझे लेके जाएगा, और वो तैयार है, साफ कपड़ा वेडिंग गाउन पहन चुका है, तैयार है। कैसे जाएगी दूल्हा से मिलने के लिए? क्या वो दौड़ते जाएगी? बिल्कुल नहीं दौड़ेगी, क्योंकि यदि दौड़ेगी गिर पड़ेगी, कपड़ा मैला हो जाएगा, तो देखे में दुल्हन नहीं लगेगी। तो क्या करेगी ये दुल्हन? कैसे जाती है दुल्हन से मिलने के लिए? आपको अच्छी तरह से मालूम है। पहला चीज, उसका रफ्तार बड़ा धीमा होता है। वो धीमा रफ्तार को प्रैक्टिस करती है, कितना धीरे से चलेगा। क्यों धीरे से चलती है? कहीं हम स्लिप नहीं हो जाए, कहीं हम गिर नहीं पड़े। दूसरा चीज कैसे चलती है? वो अपने बाप के हाथ को पकड़ के चलती है। क्यों बाप के हाथ पकड़ के चलती दुल्हन चलती है? ताकि बाप उसके सहारा दे, वो गिर नहीं पड़े। उसका मतलब इसीलिए तो बाप पकड़ता है, क्योंकि वो दुल्हा से मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके जीवन में, उसका मैरिज। वो मैरिज नहीं मांगे स्पॉइल हुए, वो बाप के हाथ पकड़ के चलती। कोई भी रकम से कहीं ठोकर लग गया, कोई भी रकम से हम गिरेंगे नहीं, शायद ठोकर भी मार दिया, कुछ भी, बाप का हाथ पकड़ा है, हम गिरेंगे नहीं। इसी प्रकार से आपके दुल्हा से मिलाने के लिए आपको अपने बाप के हाथ पकड़ के चलना है और संभल के चलना है, क्योंकि दाहिनी ओर बाईं ओर गुनाह है। आप जहां गुनाह में गोड़ रखा, आप स्लिप हो जाए, आप गिर पड़े, आपके वस्त्र मैला हो जाए, तो आपके वस्त्र साफ रहे, क्योंकि आप उस जगह पे रहते हैं जबकि आपको आप दुल्हन की रफ्तार से चलना है, क्योंकि यीशु मंडप पे आने वाला है आपको ले जाने के लिए। आप सब उसकी दुल्हन है, लेकिन आपको अपने बाप के हाथ पकड़ना है। बाप क्या करता है? आपको उसी मार्ग में ले जाएगा जहां पे दूल्हा आएगा।
दूल्हा आएगा उस स्टेज पे, बाप का दूसरा रास्ता ले जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो आपको उसी रास्ते से ले जाएगा जिस रास्ता पे यीशु आ रहा है, जिस रास्ता पे दूल्हा आ रहा है ना। ये बाप के हाथ पकड़े के मतलब है परमेश्वर ने आपको आपके आत्मिक बाप दिए हैं, इस पृथ्वी पे आपके आत्मिक बाप दिए हैं। यदि उसके हाथ को थामे रहे, वो जो रास्ता तुम्हें बताए उस रास्ता को पकड़े रहे, उसी रास्ता से चले, तो तुम्हें वो दूल्हा तक पहुंचाए। आपके आत्मिक बाप आपके पास्टर है। वे लोग जो बाहर देश से सुन रहे हैं, कहीं भी आप हैं, आपके आत्मिक बाप आपके पास्टर है। उसके हाथ को थामे रहे, जो शिक्षा तुम्हें दे, जो वचन में से तुम्हें सिखलाए, उसको आप थामे रहे, वो आपको दूल्हा तक पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक बाप दिए हैं। लेकिन यदि आप अपने आत्मिक बाप के हाथ को छोड़ के भाग जाए, कई बार जितना कलीसिया के मेम्बरान है, हमारा बेटा और बेटी है, मैं आपके हाथ को थाम के प्रभु के पास ले जा रहा हूं, लेकिन कभी कभी हम देखता कोई हमारा हाथ छोड़ा के भागे वहां जाए, बाद में पता लगे कहा बोले विलेज वो मेरा हमारा हाथ छोड़ दी सर। कोई हमारा हाथ छोड़ के जाए वहां पड़ोसी घर पे बुराई करे, कोई हाथ छोड़ के जाए नवोना थरियम बैठ जाए। तो जब दूल्हा आए, वो दुल्हन छूट जाए जो बाप के हाथ छोड़ दे, तो आपके बाप के हाथ थामना है, आपको तैयार रहना है। मैं आपको यहूदी वेडिंग के विषय में बतलाना चाहूंगा। जीविश वेडिंग, जीविश वेडिंग एग्जैक्ट पिक्चर हमें देखती है यीशु के आने के विषय में। जीविश वेडिंग कैसे होता है ना? जीविश में यहूदियों का जो विवाह संस्कार है, जब एक नौजवान लड़का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है, तो यहूदियों में जो जीविश फादर है, लड़का का जो बाप है, वो अपने बेटा की दुल्हन को खोजता है। ना वो लड़का अपनी दुल्हन नहीं खोजेगा, लड़की अपना दूल्हा नहीं खोजेगा, लेकिन जो जीविश बाप है वो अपने बेटा के लिए दुल्हन खोजता है। वो चुनता है अपने बेटा के दुल्हन को। या पहले के टाइम में, हमारी हिंदुस्तानी में पहले के टाइम में माता पिता अपने बेटा के दुल्हन खोजता था। माता पिता का पसंद होता था, दुल्हन नहीं पसंद करती रही, ना दूल्हा पसंद करता था, माता पिता पसंद करते। दूल्हा नहीं देखता रहा अपनी दुल्हन को, दुल्हन अपनी दूल्हा को नहीं देखता। विवाह के बाद में तब वो देखता है कि अंधा है, काना है, गूंगा है, बहरा कैसा है, लेकिन उनका विवाह कभी टूटता नहीं। पुराना टाइम, अभी तो माता पिता नहीं खोजते, अभी तो अपने खोज लेते हैं सब। लेकिन यहूदियों में ऐसा नहीं है। यहूदियों में माता पिता नहीं खोजता, सिर्फ पिता खोजता है, सिर्फ बाप खोजता है अपने बेटे की दुल्हन को। एग्जैक्ट पिक्चर परमेश्वर का और यीशु मसीह का। बाप खोजते हैं अपने नौजवान लड़का के दुल्हन। इसी प्रकार बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है हमसे और तुमसे कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना। हालेलुया। आज हम और तुम सोचते हैं हमारे ऊपर ये मुसीबत आई तब हम प्रभु के पास आए। बिल्कुल नहीं, आपको जरूर मुसीबत आई, सब मुसीबत के कारण तू प्रभु के पास आया, लेकिन कैसे आया? परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बनाया, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती थी तुम पैदा ही नहीं हुए थे, उसने तुम्हारी मां के गर्भ में से उसने चुन लिया तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे यहूदी बाप अपने बेटा के दुल्हन खोजते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें और तुम्हें चुना है। जॉन 15 और 16 के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है। और जब यहूदी बाप जब दुल्हन को चुन लेता है, तब वो उस दुल्हन के हाथ में डाउरी देता है, यानी कि दहेज देता है। यहूदी बाप उस दुल्हन को दहेज देता है, और वो दहेज जो होता है बहुत महंगा होता है। सोना होता है, चांदी होता है, पैसा होता है, कपड़ा होता है,
और महंगी चीज देता है, और बहुत ही महंगी चीज, जितना महंगा हो सके उतना महंगी वस्तु उसे देता है, उसको डाउरी देता है। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने, जब परमेश्वर ने हमें और तुम्हें चुना उसके बेटा के दुल्हन के रूप में, तब उसने हमें और तुम्हें डाउरी दी है। हमें और तुम्हें डाउरी दिए है, दहेज दिए है। परमेश्वर का दहेज है क्या? जो 3:16 में उसका दहेज है। For God so loved the world, for God so loved me and you, अपने बेटे के दुल्हन से इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने अपना बेटा दे दिया, और यीशु अपने दुल्हन के लिए क्रॉस पे अपना जान दे दिया। सबसे कीमती लहू, उससे कीमती कोई चीज नहीं, सबसे कीमती चीज यीशु का लहू है, और यीशु ने अपना लहू बहा लिया अपनी दुल्हन के लिए। वो परमेश्वर का डाउरी, उसका दहेज, उसकी दुल्हन के लिए। फिर यहूदी बाप, या जैसे यहूदियों में वो बाप पसंद करता है, उसको जब डाउरी दे देता है, तब वो दुल्हन को नहीं देखती है, दूल्हा दुल्हन को नहीं देखता है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। इसी प्रकार बाइबल हमें कहती है, बाइबल हमें यूहन्ना 20 John 20 verse 29, बाइबल इस जगह पे कहती है, धन्य वो जो बिना देखे, यीशु को देखा नहीं, बिना देखे यीशु पे विश्वास करते हैं। हम और तुम धन्य हैं। हम तो यीशु को नहीं देखा, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। वो दुल्हन अपने दूल्हा को नहीं देखा, लेकिन दूल्हा के बाप ने जब डाउरी दे के उसके विवाह के तय किया है, उसने उस पर विश्वास किया। हम और तुम बिना देखे यीशु पे विश्वास किया। फिर ये जो दूल्हा का बाप होता है, ये उस दुल्हन को उसके जो वेडिंग ड्रेस होगा, उसका मटेरियल, कपड़ा, उसको मटेरियल देता है, और उस पर कहता है तुम यही इस मटेरियल का ड्रेस पहनेगे और अपने साइज में इसको बना लो। वो उसको मटेरियल देता है, उसके वेडिंग गारमेंट का। आइए बाइबल में देखें, बाइबल क्या कहती है। Isaiah 61 verse 10, Isaiah 61 verse 10, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने हमें और तुम्हें चुना है अपने बेटे के दुल्हन के रूप में, उसने हमें और तुम्हें गारमेंट ऑफ राइचियसनेस दिया है पहनने के लिए। हम और तुम आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने हमें गारमेंट ऑफ राइचियसनेस दिया है, और इसी गारमेंट को देख के यीशु हमें और तुम्हें उठाएगा रैप्चर में। यदि ये गारमेंट हमारे शरीर पे होगा, राइचियसनेस यानी कि धार्मिकता का जिलम होगा हमारे शरीर में रैप्चर के समय, तो हम और तुम मैग्नेट की तरह हेवन में खींचा जाएगा। लेकिन यदि वो आएगा और तुम बोलेगा मसीह है, लेकिन वो होली गारमेंट जो प्रभु ने आपको दिए है, धार्मिकता का जिलम जो दिया है, उसमें मार मैला लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तुम छूट जाए। क्योंकि बाइबल हमें तिमोथी की पुस्तक में कहती है, वो जब आएगा उसके लिए आएगा जिसमें एक भी दाग ना हो। तो परमेश्वर ने हमें साफ गारमेंट दिए हैं। ये जो ज्यूइश फादर होते हैं, ये ज्यूइश बाप, ये वेडिंग का टाइम नहीं देता है, लेकिन वो ये कहता है 1 साल टाइम देता है तुम्हें तैयार होने के। दुल्हन को 1 साल देता है कि 1 साल बाद मेरा बेटा आएगा तुम्हें विवाह करने के लिए, 1 साल का मौका है, साल भर तुम अपने वेडिंग का तैयारी कर ले। और दूल्हा क्या कहता है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। सो वो भी तैयार करता है, जहां पे वेडिंग फीस्ट होगा उस जगह को तैयार करता है 1 साल।
1 साल टाइम दिया है। सो ये दुल्हन जानती है कि ये कौन सी जुलाई महीना है, यदि जुलाई महीना में उसको डाउरी दिए है, उसको मटेरियल दिए है और विवाह का रिश्ता तय किया है, तो ये दुल्हन जानती है नेक्स्ट ईयर जुलाई में वो आएगा उसका दुल्हन। लेकिन उसको डेट नहीं मालूम, किस डेट को आएगा, कितना बजे आएगा, दिन में आएगा, शादी दिन में होगा कि रात में होगा, उसे नहीं मालूम। तो अपने परिवार को न्योता देती है, वो कहती जुलाई महीना में शादी होगी, लेकिन कौन दिन कौन रात के होगा, कौन डेट के, वो नहीं मालूम। ये ज्यूइश के अनुसार एग्जैक्टली उसी प्रकार मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 के अनुसार यीशु ने कहा ये सारी चिन्ह होगी मेरे आने का, लेकिन किस दिन मैं आऊंगा मुझे नहीं मालूम, मेरे बाप को मालूम। सिर्फ पिता जानता है कि उसका बेटा कब आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए। बेटा कहता है मुझे नहीं मालूम, स्वर्ग दूतों को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। यीशु नहीं जानता किस दिन वो आएगा, स्वर्ग दूत नहीं जानता किस दिन वो आएगा, लेकिन उसको मालूम है किस महीना में आएगा। उसने हमें और तुम्हें महीना दिया है, या दूसरे रूप से ये इंजीर का पत्ता का चिन्ह दिए है, और हम 72 ईयर्स में रहते हैं उसमें 70 to 80 इसके बीच में उसको मालूम है ये उसका महीना है। तो हम उसी समय रहते हैं, उसी महीना में रहते हैं, और यदि रेडी नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। दुल्हन क्या करती है, जब वो महीना लगता है पहले ही तारीख को रेडी हो जाते, सब चीज अप टू डेट रेडी दूल्हा से मिलने के लिए। उसे नहीं मालूम वो फर्स्ट को आएगा, सेकंड को आएगा, 15 को आएगा, 20 को आएगा, किस दिन आएगा, किस डेट को आएगा, उसे नहीं मालूम, लेकिन पहला तारीख वो रेडी हो जाती सब चीज से। तो जैसे ज्यूइश फादर सिर्फ जानते हैं दूल्हा कब जाएगा दुल्हन को विवाह करने के लिए, उसी प्रकार हमारा बाप सिर्फ जानता है कि यीशु कब आएगा, उसके सिवा कोई नहीं जानता। और फिर उस महीना में उसके ठीक समय के अनुसार ये ज्यूइश फादर अपने बेटा से कहेगा बेटा जा तू अब अपनी दुल्हन को ले आ। तो बेटा आता है, और जब वो आता है दुल्हन को लेने के लिए, उसका बेटा दुल्हन के साथ में आता है, और एक छोटा भीड़ के साथ में आता है, बहुत बड़ा भीड़ नहीं होता है, और उस भीड़ के साथ में आता है अपने दुल्हन को लेने के लिए। तो दुल्हन के साथ में दुल्हन कूदता हुआ आता है। बिल्कुल इस प्रकार जब यीशु मसीह आएगा अपने स्वर्ग दूतों के साथ में आएगा, दुल्हन के साथ में आएगा, और दुल्हन सुनेगा जब हम तब जानेंगे कि हमारा दूल्हा आ रहा है, कि रक्षा होने वाला है, कि हम रक्षा के घड़ी पे आ चुके हैं। इसी प्रकार यहूदियों के बीच में जब दुल्हन वो आवाज सुनती है तब वो जानती दूल्हा आ रहा है उसको विवाह करने के लिए। गांव के लोग, परिवार के लोग पहले से शॉपिंग वॉपिंग करके उस महीना लगने से पहले अपना शॉपिंग कर लेते हैं, अपना कपड़ा आयन करके टांग लेते हैं। जैसे तुरंत सुने सही टाइम कपड़ा छोड़े चल दे विवाह में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जब तुरंत सुनेगा तब दौड़ेगा, चलो जैक्स लिया, वो छूट जाएगा। लेकिन जब पहले से रेडी रहेगा वो चला जाएगा। तो आप अपने आप से पूछो हम मूर्ख है या बुद्धिमान है, तैयार है कि नहीं तैयार है। एग्जैक्टली ज्यूइश वेडिंग की ही तरह ना, जब दूल्हा आता है दुल्हन को विवाह करने के लिए, और वो दुल्हन को छोटा से प्रोग्राम के बाद में दुल्हन को लेके जाता है, अपने बाप के घर लेके जाता है, और वो अपने बाप के घर उस दुल्हा तैयार किया, 1 साल मौका रहा। उसके बाप ने अपने बेटा के विवाह के लिए एक जगह को तैयार करता है, एक बहुत बड़ा रूम होता है उसके घर में, एक ऐसा रूम बनाता है कि सारी भीड़ उसमें अट सके, और उसको वे प्राइवेट चेम्बर कहते हैं। तो ये यहूदी दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर जाता है उस प्राइवेट चेम्बर। उसने देखा नहीं अभी अपने दुल्हन को, दुल्हन देखता है, उसके रूप रंग दिखाता, लेकिन उसके चेहरा भी नहीं देखा। मेरे ख्याल से शायद दूल्हा और दुल्हन दोनों के आगे घूंघट हो गया है,
इसलिए दोनों एक दूसरे ने, लेकिन वो है, दुल्हन जानती है मेरा दूल्हा है, दूल्हा देख के जानती है मेरी दुल्हन है, लेकिन चेहरा नहीं देखते एक दूसरे को। विवाह करके लेके जाता अभी भी नहीं देखा है। और उस प्राइवेट चैम्बर में 7 days वेडिंग प्रोग्राम होता है, 7 रोज कंटिन्यूअस, 7 रोज तक विवाह संस्कार के कार्य होते हैं जीविश वेडिंग में, हफ्ता भर। तो ये भीड़ जो जाते हैं हफ्ता भर वेडिंग अटेंड करते हैं। और जब हफ्ता भर वे वेडिंग अटेंड करते हैं, अब हम देखें, जब हमारा दूल्हा आएगा, यीशु मसीह आएगा, हमें और तुम्हें ले जाएगा, कहां ले जाएगा? अपने बाप के प्राइवेट चैम्बर में, और उसको कहा जाता है द मैरिज सप ऑफ द लैम्ब। और कितना दिन के लिए ले जाएगा? 7 years। यहूदी बाप के घर पे उसका बेटा 7 days के लिए लेके जाता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें और तुम्हें 7 years के उससे मैरिज सप ऑफ द लैम्ब में मैरिज सेरेमनी होगा। प्रेज द लॉर्ड। हेवन में ये जो मैरिज सेरेमनी होगा 7 साल तक वो चलता ही रहेगा उस सेरेमनी। ये दूल्हा अपनी दुल्हन को नहीं देखता है, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखती। वो 7 days की जो सेरेमनी होता है, दूल्हा नहीं देखता उसको, दुल्हन नहीं देखती है, चेहरा नहीं देखा। 7 days बाद ना आपको स्क्रिप्चर दे दे, रिवलेशन चैप्टर 19 verse 7 के अनुसार कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह हमें तुम्हें ले जाएगा मैरिज सप ऑफ द लैम्ब में 7 years के से। जब 7 years हो जाता है, जब हमारा यहूदी बाप का, इसका बेटा जब अपनी दुल्हन को लेके जाता है अपने प्राइवेट मैरिज चैम्बर पे, और वहां पे उनका 7 days का सेरेमनी होता है। 7 days सेरेमनी के बाद में तब पहली बार ये दूल्हा अपनी दुल्हन के चेहरा देखता है और दुल्हन अपने दूल्हा को देखती है, और तब दोनों एक दूसरे के हाथ को थाम के बाप के घर को छोड़ के दूसरा अपना घर में जाते हैं। वे अपना घर एक यानी कि अपना नया घर का शुरुआत करते हैं, विवाह का जीवन का शुरुआत करते हैं, और वो दूल्हा के पास अपना घर है। क्या करता है? जब वो पहली बार अपनी दुल्हन को देखता है, उसके हाथ को थाम के वो दूल्हा जाता है उसको लेके अपने घर, जहां पे अपने विवाह का जीवन का शुरुआत वो करता है। बिल्कुल इसी प्रकार यीशु मसीह आएगा, हमें और तुम्हें लेके जाएगा, और हमें मैरिज सप ऑफ द लैम्ब में लेके जाएगा, और 7 years वो सेरेमनी चलेगा मैरिज सप ऑफ द लैम्ब पे। और जब 7 years समाप्त हो जाए, 7 years इस पृथ्वी में ट्रिबुलेशन रहेगा, और वो 7 years हम और तुम मैरिज सप ऑफ द लैम्ब में होगा। लेकिन 7 years खत्म होने के बाद में तब हम और तुम यीशु के साथ में उसके बाप के घर को छोड़ के वापस लौटेगा इस पृथ्वी पे, न्यू जेरूसलम के साथ में जो यीशु का घर होगा, जिसमें हम और तुम सदाकाल के लिए रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो ये जो जीविश वेडिंग है, ये एग्जैक्ट पिक्चर है यीशु मसीह की रैप्चर का, और उसके सेकंड कमिंग का, और न्यू जेरूसलम का। ये एग्जैक्ट पिक्चर जो भविष्यवाणी के रूप में दिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च, मैं आज आपको इस वचन से यही बतलाना चाहता हूं, आपको मैं यही उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम उसी महीना में रहते हैं जबकि रैप्चर होने वाला। महीना के मतलब है 72 years हो गए यीशु के कहने के अनुसार इस जनरेशन का। 8 years बचा है, और इस 8 years में किसी भी समय हो सकता है, शायद इसी साल हो जाए, शायद अगले साल हो जाए। और एक चीज और बतलाना चाहूंगा, इस 8 years में 7 years ट्रिबुलेशन है, तो उसके 1 साल और जोड़े 73 years होगा। उसके बाद में ट्रिबुलेशन, और यदि ट्रिबुलेशन से पहले होना है तो उसके मतलब अगले साल 21 साल बचा है रैप्चर का। now आपको मैं डेट नहीं दे सकता हूं, यीशु ने डेट नहीं दिया, हमको डेट दिया, हम खाली अंजाम बताते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के बाद में 7 बचे,
कुड बी 7 ईयर ट्रिबुलेशन के लिए हो सकते। यदि ऐसा है तो उसका मतलब एक ही साल। मूर्ख है जो अभी तैयार नहीं है, बुद्धिमान है जो तैयार है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा, समय अब है, आप तैयार हो जाए। आप जाके कहीं पे ऐसा हल्ला नहीं करे, पादरी बताए इसने किया से आपको सिर्फ मैं अंजाम देता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और सिर्फ अंजाम करते हैं। इसी प्रकार जो लोग को न्योता दिया जाता है यहूदियों में, तो जाने जुलाई लग गया है, अब इस महीना में आएगा, तो 1 तारीख से पहले जून एंड में वो अपना सारा शॉपिंग कर लेता है। उसका कपड़ा आइन करने की भी नहीं, सब आइन कराने, वो खाली तुरैया बोलता है। तो अब आप क्या बोले? सिर्फ तुरैया बोले। हालेलुया, आपका दूल्हा आने वाला है, यीशु आने वाला हमें और तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन आप अपना वस्त्र को साफ रखें ताकि आप रैप्चर में छूट न जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ वचन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। हम सब प्रार्थना करें। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरी करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं सारी रेवलेशन जो तूने मुझे दिया ताकि मैं कलीसिया के बीच में बांट सकूं। और आज तूने प्रभु, आज हम तुझे कैसे धन्यवाद करें प्रभु, इतने सारी रेवलेशन तूने हमारी कलीसिया के मेंबरान को दिए है। और हमारी मेंबरान आज पूरी रीति से वाकिफ है इस बात से कि हम रैप्चर के बिल्कुल निकट हैं, और जितने चिन्ह के विषय में वे समझ चुके हैं और जो आने वाली वे भी जान चुके हैं। किसने ये सारी रिवलेशन दिया? सब कुछ तूने ही दिया है। इसलिए आज हम तेरी नाम की महिमा करते हैं। लेकिन मैं आज दुआ करता हूं कि इस वचन सुनने के बाद में आज हमारी कलीसिया में जिनका वस्त्र साफ नहीं है, वे अपना वस्त्र साफ कर ले, अपने वेडिंग गाउन को पहन ले जो तूने उनको पहले से दिया। इस झिलम को पहने रहे और इस झिलम में एक भी दाग ना हो, यीशु के लहू से धुल के साफ हो, ताकि जिस दिन तुरई फूकी जाए हमारी सारी कलीसिया, और सिर्फ हमारी कलीसिया नहीं, आज हम भाग उनके लिए है जो दुनिया भर में मेरी आवाज सुन रहे हैं। जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, जितने लोग आज हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरी प्रभु आज तुझसे यही दुआ है, उनका भी वस्त्र साफ हो, कहीं पे भी हो उनका वस्त्र साफ हो और वे भी तैयार रहे ताकि रैप्चर में वे छूट न जाए। दुनियादारी के चीज को वे फेंक दे, पाप के चीजों को फेंक दे, दुनिया के सभी लालसाओं को, वर्ल्डली डिजायर को फेंक दे और तुझे अपना गले लगाए, तेरे पवित्र मार्ग में चले, ताकि एक भी व्यक्ति छूटने न पाए, बल्कि सब के सब तेरे राज में प्रवेश कर सके, सभी को मुक्ति और जीवन मिल सके। प्रभु मैं आज हर एक व्यक्ति के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।